आप सोच रहे होंगे कि फास्ट कुकिंग का किचन ऑर्गेनाइजेशन से क्या ताल्लुक़ है या किचन क्लीनिंग से क्या ताल्लुक़ है। जब हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके पड़ी होगी ना, जब हम फास्ट कुकिंग कर रहे होते हैं जल्दी से, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। ये ना हो कि हमें एंड टाइम पे जिस टाइम चीज़ ज़रूरत हो और हम इधर उधर ढूंढ रहे हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे मैनेज करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जी किचन की डीप क्लीनिंग जो है वो मैं करने लगी थी। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मैं अभी हॉस्पिटल से होकर आई हूँ, डॉक्टर से ड्रिप वगैरह लगवाई है। लेकिन मेरा ये काम जो है ना, थोड़ा सा मैं करके गई थी और थोड़ा जो है मैं वापस आकर कर रही हूँ। बर्तन वगैरह मैं निकाल कर धोकर, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी वो मैं धोकर जो है ना वो साफ़ करके जो है ना वो मैं रख कर गई थी। बर्तन भी मैं धो गई थी। अब सिर्फ जो चीज़ें अपनी जगह पर रखनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो पहले तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करूँ, पर टेंशन थी। मैंने कहा इस तरह से मैं कैसे रेस्ट करूँगी, सामान इतना बिखरा हो। जब तक चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके अपनी जगह पर नहीं रख दूँगी, मुझे जो है ना वो सुकून नहीं आएगा। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो है ना वो रखूँगी अपनी जगह पर। ये जो साइड है यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रखती हूँ, ताकि इजीली एक ही जगह पर जो है ना वो मुझे मिल जाए। ड्रिप लगने से ये कि मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई है। अब इतना है कि मैं काम कर सकती हूँ। मतलब ड्रिप से पहले तो मेरी तबीयत बिल्कुल ही डाउन हो गई थी। मतलब नहीं हो पा रहा था मुझसे कोई ठीक से काम, मैं बहुत सुस्त हो गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं ड्रिप लगवाई है तो अब ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रख रही हूँ किचन क्लीनिंग में। और अक्सर बहनें कहती हैं कि आप हमें टिप्स दें कि जो फास्ट कुकिंग कैसे करते हैं, जल्दी किस तरह से कुकिंग करते हैं। आप हमें प्लीज़ इस पे एक वीडियो ज़रूर बना कर दें। तो इंशाल्लाह ताला मैं आगे बनाऊंगी वीडियो और आपको सारी टिप्स ट्रिक्स बताऊंगी कि जो मैं करती हूँ, जिस तरह से मैं जल्दी कुकिंग कर लेती हूँ, इंशाल्लाह बताऊंगी। लेकिन उसमें सबसे पहले एक चीज़ जो आती है ना, आपका किचन ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि फास्ट कुकिंग का किचन ऑर्गेनाइजेशन से क्या ताल्लुक़ है या किचन क्लीनिंग से क्या ताल्लुक़ है। जब हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके पड़ी होगी ना, जब हम फास्ट कुकिंग कर रहे होते हैं जल्दी से, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। ये ना हो कि हमें एंड टाइम पे जिस टाइम चीज़ ज़रूरत हो और हम इधर उधर ढूंढ रहे हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे मैनेज करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपने अपने किचन को ऑर्गेनाइज करना है अच्छे से। हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर रखी हो ताकि आपको पता हो वक्त ज़रूरत। ठीक है, यहाँ पर जी आप क्लीनिंग के हवाले से बात करते हैं तो इंशाल्लाह जब करेंगे तो डिटेल से बात करेंगे हम फास्ट कुकिंग के ऊपर। यहाँ जी मैंने इस दराज में जितने भी चम्मच, छुरियाँ, जो भी चीज़ें रखी थी वो सारी निकाली। यहाँ पर ये शीट बिछाई है, बहुत ही ज़बरदस्त से ये शीट है। $1 से ये शीट मैंने ली है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़रा सी गंदी हो जाए ना, फ़ौरन आप हल्का सा कपड़ा मारेंगे साफ़ हो जाएगी। इंशाल्लाह डिटेल रिव्यू इस पे मैं दूंगी किसी और वीडियो में। यहाँ पर जी शीट वगैरह मैंने इसके ऊपर लगाई थी। जो नीचे वाले खाना था मेरा चम्मच वगैरह रखने वाला, यहाँ पर शीट वगैरह लगाकर साफ़ कर मैंने ऊपर इसको कवर कर दिया दोबारा से, क्योंकि इसके 2 हिस्से हैं, एक ऊपर और एक नीचे। दोनों को मैंने ऑर्गेनाइज़ करके जो चीज़ मुझे ज़रूरत है वो मैंने ऊपर रख दी, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो मैंने नीचे रख दी और इसे अपनी जगह पे सेट कर दिया। आटा गूंदने वाली मशीन और बेकिंग का ओवन जो है वो मैं एक साइड पे रखती हूँ ताकि जो है ना ढूंढने में आसानी। इनको भी मैंने सफाई वगैरह हॉस्पिटल जाने से पहले कर दी थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बर्तन निकाल रही थी, जितने भी थे इनको दोबारा से मैं धोऊंगी अच्छी तरह से। तकरीबन मेरा अगर आप पूरा लगाएं तो तकरीबन 1 आध दिन तो मेरा पूरा लग गया। दिन को भी कुछ मैंने बर्तन वगैरह धोए, सारा किया काम वगैरह, और आधे जो है ना मैंने रात को रखे। यहाँ मेरे बर्तन वगैरह भी धुल चुके थे, खुश्क भी हो गए थे, तो ये मैंने दोबारा से अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके जो है ना वो रख दिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपनी बहनों को शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद अच्छी वीडियो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए बनाऊँ।
और यहाँ पर जी मैंने तमाम बर्तन जितने भी थे इस तरफ मैं रखती हूँ, सिल्वर के बर्तन रखती हूँ इस साइड पे, ठीक है। और स्टील के जो बर्तन है वो मैं दूसरी कैबिनेट में रखती हूँ। अगर आपका किचन छोटा है तब भी आप एक खाने वगैरह बना लें, उसमें उस लिहाज से बर्तन वगैरह रख लें, लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके लाजमी रखें। बेशक आप कोई बॉक्सेस बना लें, उनमें सेट करके रख दें, लेकिन आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके लाजमी रखना है। यहाँ पर जी ये मैंने इस साइड पे प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह रखती हूँ और बास्केट वगैरह रखती हूँ। वो जो डिब्बे की बास्केट और जितनी चीज़ें हैं ये भी मैंने निकाल दी हैं और दोबारा से इनको भी ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। तकरीबन 15 दिन बाद या 1 महीने बाद हर चीज़ उलट पुलट हुई होती है, उसकी डीप क्लीनिंग मैं लाजमी करती हूँ। ये ज़रूरी होता है क्योंकि मेहमान आते जाते हैं, आया गया बच्चों वाला घर है, तो कोई न चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं। और फिर मैंने लाजमी जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद जिस तरह देखती हूँ ज़रूरत महसूस होती है डीप क्लीनिंग इसकी लाजमी कर देती हूँ। इससे ये कि ज़रा मुतमईन रहते हैं, किचन में काम करने में जो है ना आसानी हो जाती है। यहाँ पर ये चीज़ें मैंने अपनी जगह पर रख दी। इस साइड पे मैंने हॉट पॉट रखे हुए हैं। अच्छा, चिकनाई हो जाती है किचन में, ज़ाहिर ऑक्सास भी लगाओ जो भी करो, लेकिन कैबिनेट के अंदर भी जो है ना ऑयली सा लगता है, तो इसलिए पहले मैंने इसको डिश वॉश से साफ़ किया। जितनी भी कैबिनेट मैंने ऊपर वाली भी ये नीचे वाली पहले डिश वॉश से अच्छी तरह साफ़ किया, उसके बाद जो है ना साफ़ कपड़ा इसके ऊपर मार दिया ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और जो खुश्क होने के बाद जो है ना मैंने इसमें दोबारा से हॉट पॉट रखा। ये मसाले के रैक के सारे मसाले वगैरह मैंने निकाल दिए। इस रैक को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया क्योंकि मसाले गिर जाते हैं। अच्छा, मैं किचन यूज़ करती हूँ ना, मेरे साथ मेरे बच्चे भी यूज़ करते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ जो है ना बनाना हो तो किचन में आ जाते हैं। वक्त बे वक्त अगर कोई भूख लगी हो, हल्का फुल्का सा कुछ बनाना हो तो आ जाते हैं, तो मसाले कुछ ना कुछ जो है वो गिर जाते हैं बच्चों से रैक के अंदर भी। तो फिर सारे मसाले वगैरह मैंने निकाले और जो है उस रैक को अच्छी तरह से साफ़ किया। उसके बाद दोबारा जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके मसाले जितने भी मैंने दोबारा से रख दिए कैबिनेट में। जो एक्स्ट्रा मसाले हैं वो सारे मैंने इस रैक में रखती हूँ, जो मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होते वो जो है मैं इस रैक में रख कर जो है ना सेपरेट कर लेती हूँ कि जब डिब्बों से ख़त्म होते हैं, बोतल से मसाले ख़त्म होते हैं तब उनके अंदर मैं डाल लेती हूँ। अच्छा, स्टील के जितने भी बर्तन वगैरह हैं वो मैं इस साइड पे रखती हूँ और ये जो एक साइड मैंने रखी हुई है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको स्टील के बर्तन धोने की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताऊँगी, शीशे के और स्टील के बर्तन धोने की। इंशाल्लाह ताला किसी व्लॉग में आपको मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर जी ये स्टील के बर्तन मैं इस साइड पे रखती हूँ, इनको मैंने साफ़ करके धोकर रख दिया है। किचन क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सब नहीं बता पाऊँगी क्योंकि सब अक्सर कहते हैं कि आप जो है एक ही व्लॉग में सब कुछ बता देती हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो अगर मैं सब कुछ बताना भी शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी जो कि फिर देखते नहीं हैं सब। तो अच्छा जी, इन दराज में मैं वो मसाले रखूँगी, वो चीज़ें रखूँगी जो कि यूज़ नहीं होती इतनी, ठीक है। जैसे उस साइड पे तो मैंने बंद पैकेट वगैरह सारे ही रखे हैं, लेकिन इस साइड पे मैं बोतल्स में जो मसाले पड़े हुए हैं वो रखूँगी। और ताकि जो मेरे मसाले ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैंने बाहर रखे हुए हैं, जो कम यूज़ होते हैं वो मैं इन दराज में रख देती हूँ, जो पैकेट में होते हैं वो मैं दूसरे दराज में रखती हूँ। हर चीज़ मैंने सेपरेट रखी हुई है ताकि मुझे जो है ना ढूंढने में आसानी रहे। तो यहाँ पर इन दराज में जो है वो मैं ये मसाले रख रही हूँ। जैसे साबुत मिर्च मैंने इसमें रख दी, ये मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास ये बाहर पड़ी हुई थी रैक में साबुत मिर्च, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा साबुत मिर्च बची वो मैंने जो है ना वो उस दराज में रख दी। तो यहाँ पर जी मैं इस दराज में बस अपने बोतल्स वगैरह सारी रख दी।
यहाँ पर जी बस मैंने किचन जो है जल्दी जल्दी क्लियर करना था, काम मतलब अभी ज़्यादा था। अभी मैंने एग्जॉस्ट फैन भी साफ़ करना था और जो है किचन की कैबिनेट्स भी साफ़ करनी थी, फ्रिज भी साफ़ करना था। बहुत ज़्यादा काम था जो मैंने अभी करना था। तो बस यहाँ पर मैंने जो मसालों के डिब्बे चीज़ें सब अपनी अपनी जगह पर पहुँच जाएँ तो फिर बंदा जो है मुतमईन हो जाता है। तो यहाँ पर जी बस अब जो कप वगैरह थे वो भी मैंने सोचा कि इनको भी अपनी जगह पर रख देती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो पे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है और मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ये वीडियो शूट की। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। एक हाउस वाइफ को अपने घर पर बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ती है, तभी उसका घर साफ़ रह सकता है। अगर वो मेहनत नहीं करेगी तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। अगर सच पूछे डेली का काम भी हम रोक दें ना, थोड़ा सा एक दिन ना करें तो ऐसे लगता है पता नहीं कितना ज़्यादा मैस जो है ना घर पे हो गया है, क्रिएट हो गया है। तो वो डेली का कोशिश करें, काम डेली का डेली ही करें। लेकिन अगर एक दिन ना भी हो सके तो दूसरे दिन पे बहुत ज़्यादा लंबा अरसा उसे ना छोड़ें, साथ साथ करते रहें। तो इससे ये होगा कि आप ही के लिए आसानी रहेगी, आप ही ने करना है। मेरी कोई हेल्पर नहीं है, ये मैं घर के काम सारे अकेले करती हूँ, खुद ही करती हूँ। तो बस वो फिर हर चीज़ को मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है। विदाउट हेल्पर हर चीज़ को खुद मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेती हूँ। तो अल्लाह पाक का एहसान है और अल्लाह ताला की मदद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं होता। तो यहाँ पर जी बस इस कैबिनेट वगैरह बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही थी, वो सारी साफ़ की। एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, इसको भी जो है ना मैंने ऊपर शेल्फ के ऊपर खड़ी होकर फिर मैंने जो है वो साफ़ किया है। इस पे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हुआ था, बहुत ज़्यादा ये ग्रीसी हुआ था। फिर इसकी भी मैंने सफाई वगैरह की। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साफ़ हो गया था और किचन मेरा क्लियर हो गया था। हर चीज़ें जो चीज़ें थी मैंने जो ऑर्गेनाइज़ करके अपने अपने दराज में अपनी अपनी जगह पर रख दी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। आज का व्लॉग मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।